हेलो दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 4 में एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स के इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आज हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में और आपको कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड में आखिर कितने बटन्स होते हैं और साथ ही हम जानेंगे कि इस कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस कीबोर्ड में आपको बताना चाहूँगा 104 बटन होते हैं। ये क्वर्टी लेआउट का कीबोर्ड है और इसको पता करने के लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में QWERTY दिख रहा होगा, इसको क्वर्टी लेआउट कहते हैं। सबसे पहला भाग है हमारा फंक्शन कीज़ का। F1 से लेकर F12 तक जितने बटन्स होते हैं इन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। और दूसरा भाग हमारा कीबोर्ड में सबसे बड़ा भाग है, इसे आप मेन कीबोर्ड भी बोल सकते हो। इसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं। इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स भी होते हैं, साथ ही इसमें न्यूमेरिक लेटर्स भी अंतर्गत इसी में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो न्यूमेरिक लेटर भी हैं और जो है इसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स भी दिए गए हैं। और इसके पास में कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सब इसी के अंतर्गत बटन्स आते हैं। तीसरा भाग है हमारा कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। इसे ये आप जो बिना माउस की मदद से आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो और जो है बड़ी आसानी से कोई भी काम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं चौथे भाग की। इस भाग को हम कहते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। इसमें नंबरिंग होती है, तो आप इसको नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले बटन यहाँ पर दिया जाता है नम लॉक का। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस कर दोगे तो आप नंबरिंग टाइप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर मेन कीबोर्ड में भी, मतलब दूसरे भाग में भी यहाँ पर न्यूमेरिकल कीबोर्ड लेटर दिए गए हैं, यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन आप नम लॉक करके भी जो है उसको यूज़ कर सकते हो। बिना नम लॉक के आप नंबरिंग यूज़ नहीं कर सकते हो चौथे भाग की। तो अब हम एक एक बटन का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। सबसे पहला बटन है हमारा ESC। इस बटन से दोस्तों आप जब भी कोई प्रोग्राम आपने कोई ओपन किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया है, तो आप कोई भी फुल स्क्रीन में वीडियो प्ले कर रहे हो तो उसको एग्जिट करने के लिए ESC का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन कीज़ का। तो सबसे पहला बटन है हमारा F1। तो F1 हम किस लिए यूज़ करते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ब्राउज़र में हूँ अभी, और F1 जैसे मैं बटन दबाऊँगा तो ब्राउज़र की हेल्प एंड सपोर्ट विंडो जो है ओपन हो जाएगी। हेल्प एंड सपोर्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो दूसरा बटन है F2 दबाने से आप किसी भी फ़ोल्डर, फाइल, डेस्कटॉप के आइकन्स का नाम चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये F2 बटन दिया गया है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ एक-एक बटन। यहाँ पर देखिए एक फ़ोल्डर दिया है डेस्कटॉप पर। अब इस फ़ोल्डर को मैं कर्सर ले जाके सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से F2 बटन दबाऊँगा तो यहाँ पर रीनेम करने के लिए ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप बड़ी आसानी से नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यूट्यूब रख दिया इसमें पहले शिवम था, तो बड़ी आसानी से हमने इसमें नाम चेंज कर लिया F2 की मदद से। फिर आता है हमारा F3 बटन, फंक्शन F3। इस बटन को दबाने से आप, जैसे ही मैं F3 प्रेस करूँगा तो चलिए F3 हम प्रेस करके देख लेते हैं। इस बटन को आप दबाने से दोस्तों आप किसी भी करंटली प्रोग्राम का सर्च इंजन जो है एक्टिव कर सकते हो और कोई भी फ़ोल्डर या फाइल स्पेसिफिक वर्ड को सर्च कर सकते हो। यहाँ F3 में प्रेस करूँगा तो यहाँ पर करंटली ओपन प्रोग्राम का सर्च इंजन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमारा F4 बटन दिया गया है। इस बटन को दबाने से आप करंटली ओपन प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हो, यानी बंद कर सकते हो। इसका दूसरा यूज़ है, आप अल्ट के साथ F4 प्रेस करोगे तो आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर सकते हो, यानी बंद कर सकते हो। उसके बाद हमारा F5 बटन है। आपने देखा होगा हम माउस की मदद से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बार बार रिफ़्रेश करते हैं, और हालांकि आप ब्राउज़र को भी रिफ़्रेश या रीलोड कर सकते हो F5 की मदद से। यहाँ F5 बटन में जब भी प्रेस कर रहा हूँ तो ये रीलोड हो रहा है, यानी रिफ़्रेश हो रहा है। उसके बाद हमारा F6 बटन है। इस बटन का यूज़ करके आप अपने ब्राउज़र का URL सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है और F6 बटन दबाऊँगा तो इंटरनेट ब्राउज़र का आप URL सेलेक्ट कर लोगे, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी या कट यहाँ से कर सकते हो और कहीं पर भी आप सेव कर सकते हो। URL आप अपने चैनल का भी सेव कर सकते हो। उसके बाद हमारा बटन दिया गया F7। यह बटन आप जब भी MS वर्ड में कोई काम कर रहे हो या कोई आप जो है लेटर बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, कोई भी मिस्टेक होती है तो आप जो है यहाँ से MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप अपने स्पेलिंग्स ठीक कर सकते हो। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स जो है F7 से ओपन होता है।
तो अब बात करते हैं हम F8 की, और यहाँ से देखिए जो इतनी गलती है शिवम ठाकुर, यहाँ से मैं इग्नोर ऑल कर दूंगा तो ये सारी गलतियाँ जो है ऑटोमेटिक ठीक कर देगा। तो ये डायलॉग बॉक्स काफ़ी हेल्पफुल मुझे लगा, और F7 से आप जो इसे ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम F8 यानी F8 बटन की। तो F8 बटन आप तब यूज़ करोगे जब आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में एक नई विंडोज़ इंस्टॉल करोगे। बूट मेन्यू ओपन करने के लिए F8 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा बटन है F9। यह बटन आउटलुक में ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, हालांकि अलग अलग डिफरेंट में प्रोग्राम में अलग अलग इसका यूज़ होता है बटनों में। F9 जो है आउटलुक में ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा बटन है F10। इस बटन को दबाने से आप का जो 3 डॉट मेन्यू, जैसे ब्राउज़र हमने एक ओपन कर लिया, ठीक है, F10 में जब भी जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ से जो 3 बिंदु आपको राइट साइड में दिख रही हैं ये एक्टिव हो जाएंगी, और यहाँ से आप एंटर प्रेस करके इस मेन्यू को ओपन कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा। उसके बाद हमारा बटन है F11। F11 की दबाने से जो है ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में आप कर सकते हो। जैसे मैं F11 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, यहाँ मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं F11 प्रेस करूँगा तो ये गूगल ब्राउज़र जो है फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसको एग्ज़िट करने के लिए, फिर से दोबारा वैसे ही करने के लिए F11 दबाओगे तो फिर से पहले के जैसे हो जाएगा। उसके बाद हमारा है F12 बटन। इस बटन को दबाने से आप जब भी MS ऑफिस में अगर आप हो, तो कोई भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो या कोई आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, आप सेव करना चाहते हो, तो F12 आप अपने कीबोर्ड से दबाइए और आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। यानी आपको कोई भी माउस कर्सर कहीं पर भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिए और आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अपने फ़ोल्डर जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो लोकेशन दे दीजिए और सेव कर लीजिए। तो ये तो थी हमारी फंक्शन कीज़। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे भाग की, जो हमारा मेन भाग है, सबसे बड़ा भाग। फंक्शन कीज़ आपको समझ आ गई होंगी, आई होप। आप जो है आप यूज़ करके इस्तेमाल करके देखिए आप, और आपका कमेंट में हमें ज़रूर बताना दोस्तों फंक्शन कीज़ का क्या क्या यूज़ है और आपको पता है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा भाग है इसे हम मेन कीबोर्ड कहते हैं। इसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स भी हैं और न्यूमेरिक लेटर्स भी हैं। सबसे पहला जो है भाग हमारा यहाँ पर जो नंबरिंग दी गई है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसको आप कैसे यूज़ करोगे। देखिए इसमें नंबरिंग भी दी गई है और स्पेशल कैरेक्टर भी दिए गए हैं। तो जैसे मैं नंबरिंग अभी यहाँ पर नॉर्मली मैं टाइप करूँगा तो यहाँ से नंबरिंग टाइप होगी। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको स्पेशल कैरेक्टर को मतलब जो है यहाँ ऊपर में आपको ये देखिए यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं, इसको टाइप अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे। आप कीबोर्ड से जो है शिफ्ट बटन दबा के स्पेशल कैरेक्टर को टाइप कर सकते हो। कैसे करोगे यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे शिफ्ट बटन मैंने दबाया, 1 2 से @ बन गया, 3 से हैशटैग। तो इस तरीके से शिफ्ट बटन दबाने से आपका स्पेशल कैरेक्टर जो है आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद हमारा ये है टैप बटन। टैप बटन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे अभी मैं इस लाइन में हूँ, मैं चाहता हूँ स्पेस, तो यहाँ से जैसे मैं टैप दबाऊँगा बटन तो स्पेस बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से आप स्पेस जो है अपने लिए जगह बना सकते हो और जो भी आप टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कैप्स लॉक बटन की। ये हमारा सबसे मेन बटन है। इस बटन को जब आप एक बार दबा देते हो तो यहाँ बीच में एक बत्ती जल जाती है, एक लाइट ब्लिंक जल जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कैप्स लॉक हमारा हो गया, यानी कैपिटल लेटर्स जो हैं लॉक हो गए हैं। अब आप कैपिटल लेटर्स यानी टाइप करना चाहते हो, कैप्स लॉक दबाने के बाद आप कैपिटल लेटर्स बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने कैप्स लॉक दबा दिया है, अब मैं कुछ भी आप टाइप करूँगा, जिसमें अपना नाम लिखूँगा शिवम, और यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर्स में ये शिवम टाइप हुआ है, सिंह। तो ये भी देखिए कैपिटल लेटर में जो है हुआ है। तो जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ये देखिए सब कैपिटल लेटर्स में टाइप हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी कैप्स लॉक बटन जो है ऑन किया हुआ है। अब जैसे ही मैं कैप्स लॉक को बंद कर दूंगा, एक बार दोबारा मतलब दबा दूंगा, तो यहाँ से बत्ती भी बंद हो जाएगी, और ये जो जितने भी बटन्स हैं अल्फ़ाबेटिकल्स के, ये आपको स्मॉल लेटर्स में टाइप होते हुए दिखेंगे। जैसे मैं टाइप करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा नाम शिवम है, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए सब स्मॉल में टाइप हो रहा है क्योंकि मैंने कैप्स लॉक बटन को जो है बंद कर दिया था। आप कैप्स लॉक को दबाओगे तभी आपका कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हो। उसके बाद हमारा बटन है शिफ्ट बटन, यहाँ पर दिया गया है शिफ्ट बटन। आप यह बटन हमारे तब यूज़ आता है जैसे मान लीजिए अगर आपको एक कैपिटल लेटर चाहिए और दूसरा स्मॉल चाहिए तो शिफ्ट बटन का यूज़ आप कर सकते हो। जैसे कोई बटन आपको एक कैपिटल में लिखना है, एक स्मॉल में लिखना है, तो शिफ्ट बटन को दबा के एस दबाओगे तो कैपिटल, शिफ्ट बटन छोड़ दोगे तो बाकी सब लेटर्स स्मॉल में चले यानी टाइप होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने शिफ्ट बटन एस दबाया तो एस कैपिटल में बन गया, HIVAM स्मॉल में बन गया। दोबारा मैंने एस शिफ्ट प्लस एस का बटन दबाया तो सिंग यानी एस कैपिटल में बन गया। तो शिफ्ट बटन हम एक अक्षर के जो है कैपिटल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा बटन है कंट्रोल, CTRL, इसे कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल जिससे आप कंट्रोल की मदद से आप कोई भी शॉर्टकट जो है क्रिएट करते हो। जैसे मान लीजिए आप कंट्रोल के साथ A दबाओगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। आप कोई भी फाइल या फोल्डर सभी फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं MS वर्ड में हूँ, यहाँ पर मैंने कंट्रोल A दबाया तो सब कुछ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा है विंडोज़ बटन। ये हर एक कीबोर्ड और लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको दिखाई देता होगा। जैसे मैं विंडोज़ बटन दबाऊंगा तो आपको विंडोज़ का जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद हमारा ALT बटन, इसको अल्टर बटन कहते हैं। अल्ट के साथ F4 बटन दबाओगे तो आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर सकते हो यानी बंद कर सकते हो, लैपटॉप को भी क्लोज यानी बंद कर सकते हो। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा बटन है स्पेस बटन। इसका नाम सुनते ही लग रहा है कि हमें स्पेस की ज़रूरत है। तो जैसे मैं स्पेस बटन दबाऊंगा आप जो है किसी इस वर्ड के बीच में स्पेस ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया शिवम स्पेस SING, तो आप स्पेस करके जो है कुछ भी टाइप कर सकते हो। इसे हम कहते हैं स्पेस बटन। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, यहाँ स्पेस दे के कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर मैंने आपको 2-3 बटन बताए, एक कंट्रोल बताया, अल्ट विंडोज़ 3 बटन बताए। आपको लेफ़्ट साइड में भी दिखाई दे रहे होंगे और राइट साइड में भी ALT बटन है और विंडोज़ का बटन है, कंट्रोल का बटन है। तो ये जो बटन्स हैं आपको लेफ़्ट में दिए गए हैं, राइट में दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमें ये 2-2 बटन क्यों दिए गए हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमें ये बटन सहूलियत के लिए दिए गए हैं क्योंकि हम दो लेफ़्ट 4 उंगली हम इस तरफ रखते हैं, 4 उंगली हम राइट साइड की तरफ रखते हैं। ASDF की तरफ लेफ़्ट हैंड की उंगली रखते हैं और राइट हैंड की उंगली राइट साइड रखते हैं। तो हम इधर का काम इधर कर सकते हैं राइट हैंड से और इधर का काम लेफ़्ट से कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा बटन है एंटर बटन। आप कोई भी प्रोग्राम एंटर बटन दबाओगे तो ओपन कर सकते हो, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो और एंटर बटन से दबाने से ओपन भी कर सकते हो फ़ोल्डर को। उसके बाद हमारा बटन है बैक स्पेस का। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, गलत टाइप हो रहा है या कोई गलत वर्ड हो गया है तो आप बैक स्पेस दबा के उसको डिलीट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम तीसरे भाग की। ठीक है, तीसरा भाग मैं आपको बताया था पहले ही, इसे हम कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड कहते हैं। इसकी मदद से आप अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे सबसे पहले बटन दिया गया है हमारा PRTSC, प्रिंट स्क्रीन कहते हैं इसे। ये जो बटन दिया गया है ये मेन बटन होता है दोस्तों, बहुत ही काम का बटन हमारे कीबोर्ड में होता है ये। जैसे आप कंट्रोल के साथ PRTSC का बटन दबाओगे प्रिंट स्क्रीन का तो आपकी स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी यानी स्क्रीनशॉट एक ले लेगी और कहीं पर भी आप उसको सेव कर सकते हो। और उसके बाद हमारा जो बटन है स्क्रॉल लॉक का, इस बटन को दबाने से आप अपने स्क्रॉल को लॉक कर सकते हो, स्क्रॉलिंग नहीं होगी। उसके बाद हमारा जो तीसरा बटन है इसको हम कहते हैं पेज ब्रेक बटन। इस बटन से आप पेज में ब्रेक लगा सकते हो। जैसे इस बटन को दबाओगे तो पेज टुकड़ों में यानी बट जाएगा। उसके बाद हमारा बटन है इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन हम तब इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी वर्ड के बीच में आप कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हो तो पीछे के साथ आपको इंसर्ट हो जाएगा। कुछ भी बीच में आप जो है लिख सकते हो, किसी वर्ड के बीच में आप जो है इंसर्ट कर सकते हो कोई अनदर वर्ड। उसके बाद हमारा जो बटन है तीसरा बटन है इसे हम कहते हैं होम बटन। जैसे मान लीजिए आप लाइन के बिल्कुल एंड में हो, जैसे मैं होम बटन दबाऊंगा तो लाइन के बिल्कुल सबसे ऊपरी भाग में पहुंच जाऊंगा यानी लाइन के शुरुआत में पहुंच जाऊंगा होम बटन से। उसके बाद हमारा पेज अप का बटन दिया गया है। इस बटन को दबाने से आप पेज को ऊपर की साइड ऊपर की ओर कर सकते हो। जैसे मैं पेज अप का बटन दबाऊंगा तो पेज में मैं ऊपर जाऊंगा,
पेज डाउन का बटन दबाऊँगा तो पेज में नीचे से जाऊँगा। उसके बाद हमारे कीबोर्ड में है डिलीट बटन। इस बटन का इस्तेमाल तो आप लोग शायद ही जानते होंगे, अगर आप नए कंप्यूटर यूज़र हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं डिलीट बटन दबाऊँगा तो कुछ भी आप डिलीट करने के लिए फ़ाइल या फ़ोल्डर डिलीट कर सकते हो डिलीट बटन दबाने से। अब जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया तो सब कुछ पैराग्राफ पूरा डिलीट हो गया। तो डिलीट का आप इस्तेमाल समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा बटन है एंड बटन। जैसे मान लीजिए मैं एक डॉक्यूमेंट में हूँ, अब जैसे मैं एंड बटन दबाऊँगा जैसे मैं एंड बटन दबाऊँगा तो लाइन के बिल्कुल एंड में चला जाऊँगा। होम बटन दबाऊँगा तो बिल्कुल लाइन की शुरुआत में आ जाऊँगा। तो एंड बटन दबाने से हमें ये फ़ायदा है। उसके बाद हमारा है जो पेज डाउन का, जिस तरह मैंने आपको बताया था पेज अप का इस्तेमाल, ठीक उसी तरह अपोजिट में आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा पेज डाउन का। जिस तरीके से हम पेज को ऊपर करने के लिए पेज अप का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम पेज को नीचे करने के लिए पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा है लेफ़्ट राइट एरो बटन्स, अप एंड डाउन एरो बटन। इस बटन्स का आप यूज़ करके एरो के साथ आप जो है लेफ़्ट राइट और डाउन और अप जो है कर सकते हो। आपको की माउस छूने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हमारा है नंबरिंग न्यूमेरिकल कीबोर्ड। इस कीबोर्ड को जैसे तब यूज़ कर पाओगे जैसे एक बटन यहाँ पर दिया जाता है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ नम लॉक का। इस बटन को जैसे ही आप ऑन करोगे एक बार यानी दबाओगे तो एक बत्ती जलेगी आपके कीबोर्ड में और एक लाइट जल जाएगी, और तभी जैसे ही लाइट जलेगी तभी आप इसमें नंबरिंग टाइप कर सकते हो। जैसे ही वो लाइट नहीं जलेगी या नम लॉक बटन नहीं दबाओगे तो यहाँ से आपके जो बटन्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं ये काम नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट में